हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबरें। आरक्षण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद अब ऐसे मिलेगा आरक्षण। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले का ऑर्डर तय हो चुका है। 69,000 तीसरी चयन सूची में क्या बदलाव संभव है, और यूपी में चुनाव आचार संहिता खत्म हो चुकी है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सबसे बड़े गर्मा गर्म अपडेट पर। देखिए, आरक्षण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अपने आदेश में चीज़ें कही हैं जिसका कहीं ना कहीं देशव्यापी प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। देखिए, बड़ा झटका, मराठा समुदाय को नहीं मिलेगा 16% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया राज्य सरकार का फैसला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। यहाँ पर देखें विस्तार से, तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 16% आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंदिरा शाहिनी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने से आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी कि 50% को पार करती है, लिहाजा यह असंवैधानिक है। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अलावा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता, रविंद्र भट्ट भी शामिल थे। देखिए, बेंच ने 50% आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। देखिए, मराठा समुदाय को पिछड़ा वर्ग करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चलिए, राज्य सरकार को यहाँ पे झटका मिला है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ के निर्णय यानी कि मंडल कमीशन मामले को मानने में बाध्य नहीं है, जिससे 50% आरक्षण की सीमा तय की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आरक्षण देने से आरक्षण 73% जा पहुंची है। ऐसे में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अवसर बेहद कम हो गए हैं। हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को सही बताया था। देख लीजिए, 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस आरक्षण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दी गई। पहला, इसके पीछे कोई उचित आधार नहीं, इसमें सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया। दूसरा, यह कुल आरक्षण 50% तक रखने के नियम 1992 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा शाहिनी बनाम भारत सरकार फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन जून 2019 में हाईकोर्ट ने इस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि असाधारण स्थितियों में किसी भी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि आरक्षण को घटाकर नौकरी में 13% और उच्च शिक्षा में 12% कर दिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के फैसलों को सही बताया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया था। केंद्र का कहना था कि महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का विधायी अधिकार प्राप्त है, उसके द्वारा लिया गया यह निर्णय संवैधानिक है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अन्य जगहों पर भी, अन्य स्टेट्स में भी पड़ने वाला है। जो जातियाँ ओबीसी में यहाँ पर रखी गई हैं, कहीं ना कहीं वो यूआर में होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अब आपको कुछ मामले देखने के लिए आगे आने वाले समय में इस आदेश के लिहाज से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए अब हम दूसरी अपडेट पे डिस्कस करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायती सामान्य चुनाव 2021 में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, शासकीय अर्धशासकीय कर्मियों हेतु आदर्श आचार संहिता पृष्ठ 2 पर यह उल्लेख है। मतलब ये है, फाइनली मैं बता दूं टाइम लॉस न करते हुए, 26 मार्च 2021 से प्रभावित आदर्श आचार संहिता आज दिनांक 5/5/2021 को समाप्त कर दी जाती है। मतलब अब आदर्श आचार संहिता समाप्त कर दी गई है। अब क्या हो सकता है, कोई भी मतलब
नियुक्ति के लिए, ट्रांसफ़र के लिए और सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो रिज्यूम्ड हो गई हैं। अब चुनाव आयोग से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं अब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला यहाँ पर तूल पकड़ने वाला है। अब 7 मई को यहाँ पर मीटिंग भी होनी है, आला अधिकारियों की मीटिंग होगी और स्पेशली बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव साहब और यहाँ पर डायरेक्टर महोदय और साथ ही साथ डीजी सर सभी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। सभी बीएसए साहिबान भी रहेंगे। अब देखते हैं कम से कम यहाँ पर कितनी सीटों पर चर्चा होती है। मैक्सिमम सीटों का मामला जो है वो भी यहाँ पर संज्ञान में आ जाएगा। लगभग 7,000 सीटों की उम्मीद बताई जा रही है। ये आंकड़ा घटबढ़ भी सकता है। अब फाइनली देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो एक मामले ने सबको चौंका दिया है। वो है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद एडिशनल कॉज लिस्ट 7/5/2021 की है। 7 तारीख को मीटिंग और 7 तारीख को यहाँ पर आफ्टर डिवीज़न बेंच वर्क ऑनरेबल जस्टिस सुनीता अग्रवाल की तरफ से डिलीवरी ऑफ जजमेंट होगी। और ये मामला है दोस्तों उत्तर कुंजी का। रोहित शुक्ला एंड 110 अदर्स, अमरेंद्र कुमार सिंह, मनोज कुमार यादव, अंशु सिंह, सुनीता एंड अदर्स, चंद्रमोहन चौबे, बहुत सारी पटिशन्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं। अब इनका जो भी रिजर्व ऑर्डर है वो आपको 7 मई को आने वाला है, 7/5/2021 को। कहीं ना कहीं उत्तर कुंजी वाले जो स्टूडेंट्स थे वो लगातार इस उम्मीद में थे कि तीसरी चयन सूची के पहले ऑर्डर आ जाए और तीसरी चयन सूची के पहले मतलब ऑर्डर के पहले उत्तर कुंजी के तीसरी चयन सूची ना जारी की जाए। इसके लिए बहुत बार प्रमुखता से समाचार पत्रों में निकलवाया गया, इसका ट्विटर पर विरोध भी किया गया। तो फाइनली उनकी मुराद यहाँ पर पूरी होने वाली है। 7 तारीख को जजमेंट आएगा और सुनीता जी के द्वारा ये जजमेंट दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या कुछ इस ऑर्डर में छिपा हुआ है। ये मामला बहुत ही संवेदनशील है 1 से 2 नंबर के लिए, कॉमन नंबर के लिए। अब देखते हैं इसमें ऑर्डर क्या कुछ आता है। 7 तारीख को फाइनली पता चल जाएगा और तीसरी चयन सूची पर भी यहाँ पर 7 तारीख को निर्णय होने वाला है। 7 तारीख के मीटिंग के बाद आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस भी देखने के लिए मिल सकती है 1 से 2 दिन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तीसरी चयन सूची के लिहाज से। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने देखिए क्या किया है। बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ लखनऊ स्थित अपने आवास पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इन्होंने धरना दिया। इन्हीं की देखा देखी अभ्यर्थियों ने भी अपने घर पर 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची जारी करने के लिए घर से कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना दिया। तो अभ्यर्थियों ने भी इसी पैटर्न पर धरना दिया और इमेजेस भी कमेंट की हैं इनके पोस्ट पर और साथ ही साथ इसका ट्वीट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची में क्या बदलाव संभव है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल संभव है। अगर सिंगल बेंच से कोई ऑर्डर ऐसा आ जाता है कि 1 से 2 नंबर कॉमन दिए जाएंगे तो अवश्य ही अफरा तफरी का माहौल होगा और एक बार फिर से लिस्ट में बदलाव संभव है। तीसरी चयन सूची की उम्मीद जो लगाए बैठे थे, कहीं ना कहीं अगर 1 से 2 नंबर का प्रॉफिट मिलता है अभ्यर्थियों का तो ये अभ्यर्थी अंदर होंगे और एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। अब इसका सब कुछ जो पटापेक्ष है वो 7 तारीख के ऑर्डर में होने वाला है। 7 तारीख का जो ऑर्डर होगा काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर कर देगा और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो आदेश होगा वो भी यहाँ पर प्रोमिनेंट जो रोल है वो प्ले करने वाला है, क्योंकि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को खासी उम्मीदें हैं 5,844 सीटों को लेकर के। अब देखते हैं कुछ ना कुछ 69,000 में विवाद तो चल ही रहे हैं और वो अनंत काल तक लगता है चलते रहेंगे, लेकिन फाइनली यहाँ पर तीसरी चयन सूची के लिए वर्कआउट होने वाला है। अब देखते हैं, लॉकडाउन भी है और ऐसे में क्या कुछ डिसीजन होगा ये तो फाइनली यहाँ पर आला अधिकारियों पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अभ्यर्थियों ने लगातार प्रयास किया है, आज भी हज़ारों हज़ार ट्वीट्स किए गए हैं। कुछ तो अभ्यर्थी लगातार परिश्रम करते हैं, अपना लगातार समय देते हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर शिथिल भी हो चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी ऐसी घड़ियों पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, धैर्य से मतलब अपना कार्य करें और जल्द ही तीसरी चयन सूची होगी, ऑर्डर आ भी जाएगा तो इससे जो भी प्रभाव पड़ना होगा वो पड़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा।
लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा खास चीज़ें आपको ऑर्डर में देखने के लिए शायद ना मिले। लेकिन यहाँ पर जो 1 से 2 नंबर की उम्मीदें हैं वो अभी भी यहाँ पर ज़िंदा हैं। लेकिन जो 5, 6, 7 क्वेश्चन या 5, 6, 7 नंबर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसा नागवार है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।